मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। सबसे पहले इसके पहले जो वीडियोज बताए थे उसमें हम 19 और 20 नंबर क्वेश्चन का सलूशन लेके आए थे। आज इस वीडियो क्लास में हम लोग 21 क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं कि कैसे सलूशन होता है। तो उसके लिए पहले क्वेश्चन समझें कि क्या कह रहा है 21 में। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी इसके कंटिन्यूटी जो फॉलोइंग फंक्शन, नीचे जो फंक्शंस दिया हुआ है उस फंक्शन के कंटिन्यूटी पॉइंट का हम लोग क्या करना है, डिस्कशन करना है कि कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले पहला जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है वो क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जैसे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें कहीं भी पॉइंट आपको नहीं दिया था, तो बताए थे जब पॉइंट नहीं दिया रहता था हम लोग उसमें एक आर्बिट्रेरी पॉइंट किसका मानते हैं, उसी फंक्शन के डोमेन का मानते हैं। और डोमेन के आर्बिट्रेरी पॉइंट पर फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो जाता है तो ऑलरेडी वो क्या होगा, ऑल डोमेन्स पॉइंट्स के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ भी हमको जब पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका हम लोग डोमेन पॉइंट लेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेट आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एफ इक्वल टू सी, वेयर कर देंगे सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। एफ के डोमेन का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सी हो गया। अब सी पे चेक करेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इज continuous at x is equal to c if limit x tends to c minus 0 f of x, सेकेंड लेंगे लिमिट x tends to c प्लस 0 f of x, RHL हो गया FC। ये तो हर क्वेश्चन में करते हैं इसी टाइप से। अब यहाँ क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना h tends to में, h tends to 0 f of c minus h, यहाँ हो जाएगा लिमिट h tends to 0 f of c प्लस h इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ सी। तो यहाँ जो हम लोग सॉल्व करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 सी माइनस एच, यहाँ तो सिंगल रूप में ही है तो सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच, एफ ऑफ सी प्लस एच, दोनों के लिए फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर देंगे, सी माइनस एच करके पुट कर देंगे तो LHL का निकल जाएगा, और सी प्लस एच एक्स को रिप्लेस करके पुट करेंगे तो RHL का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन सी माइनस एच प्लस क्या होगा, कॉस सी माइनस एच। ये तो हो गया LHL में। RHL में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन सी प्लस एच प्लस कॉस सी प्लस एच, ये RHL में। और सी पॉइंट पर जो वैल्यू होगा तो x को रिप्लेस कर देना सी में, ये होगा साइन सी प्लस कॉस सी। अब यहाँ देखते हैं इस स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि अगर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तो इसका डेफिनेट वैल्यू ही मिलेगा, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, या साइन ए माइनस बी के फार्मूला से भी सॉल्व करेंगे। इजी वे में देख रहे हैं कि हम लोग h टेंस टू 0 कर दें, h का वैल्यू 0 टेंस हो जाएगा, तो साइन क्या होगा, c माइनस 0, कॉस का होगा c माइनस 0, इसका भी होगा साइन c प्लस 0 प्लस कॉस c प्लस 0 इक्वल टू लिमिट क्या है, साइन सी प्लस कॉस सी, किसका फंक्शन का वैल्यू है उस पॉइंट पर। तो यहां तक हमको साइन सी माइनस 0 भी क्या आ गया, साइन सी प्लस कॉस सी। RHL में भी हो जाएगा साइन सी प्लस कॉस सी, और लिमिट एट पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू भी है साइन सी प्लस कॉस सी। तो यहाँ से हमको जैसे ही तीनों इक्वल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, सिंस सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, सो एफ ऑफ एक्स इज, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो ये हमको प्रूफ हो गया 21 में कि फर्स्ट 21 का फर्स्ट जो है वो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये तो हम लोग देख लिए कि लिमिट के प्रोसेस से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसी को हम लोग जैसे 90-20 में सेकेंड मेथड बताए थे क्वेश्चन में,
उसी टाइप से इस क्वेश्चंस को भी हम लोग सेकेंड मेथड से, लैंग्वेज मेथड से, प्रॉपर्टीज जो कंटिन्यूटी का है उसके हेल्प से भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, इसका सेकेंड मेथड बता रहे हैं। उसमें आर्बिट्रेरी पॉइंट नहीं लेना है, सिंस फंक्शन दिया हुआ है sin x प्लस cos x। तो करना क्या है यहाँ पे, लेट f ऑफ x इक्वल टू sin x प्लस cos x को g ऑफ x प्लस h ऑफ x लिखते हैं। अब यहाँ हेंस क्या होगा, g ऑफ x का वैल्यू sin x एंड h ऑफ x का वैल्यू cos x। हम लोग ये जानते हैं कि दोनों का दोनों फंक्शन क्या है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनसे लिख देंगे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन। अपने डोमेन में ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, कंटिन्यूअस। जैसे ये कंटिन्यूअस हुआ, हेंस लिख सकते हैं g ऑफ x एंड h ऑफ x इज कंटिन्यूअस। उसके बाद ये भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या होता है, योग भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। लिख देंगे सिंस सम ऑफ टू continuous function is also continuous। सम जो है टू फंक्शंस का क्या है, वो कंटिन्यूअस है। हेंस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, g ऑफ x प्लस h ऑफ x इज कंटिन्यूअस। हेंस f ऑफ x जो है वो इसके इक्वल है, इसलिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो फर्स्ट में हम लोग इस टाइप से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। शॉर्ट में बन जाएगा, प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया हमको 21 का फर्स्ट नंबर। अब देखते हैं इसी में 21 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 21 का बी नंबर, f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सेम यही है, सिर्फ बीच में माइनस है, वहां प्लस में था, इसमें क्या है, माइनस है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको सेकेंड मेथड इसी से सॉल्व करना चाहें तो यहाँ माइनस कर देंगे, लेट कर लेंगे f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, जी एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। अब यहाँ लिख देना है जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एच ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये तो वही रहेगा, ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन। सभी त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में संतत होता है, चुके देखिए लिख सकते हैं। हेंस इसलिए g ऑफ x h ऑफ x इज कंटिन्यूअस, इसलिए g ऑफ x और h ऑफ x नहीं, इज नहीं, r कर दीजिए, r कंटिन्यूअस। हेंस क्या होगा, g ऑफ x और h ऑफ x r क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे ये दोनों कंटिन्यूअस हो गया, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ क्या है, सम नहीं डिफरेंस है, तो यहाँ क्या लिखना है, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन या आल्सो कंटिन्यूअस। दो संतत फलन का अंतर भी संतत होता है। हेंस f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x माइनस h ऑफ x इज कंटिन्यूअस। हेंस क्या होगा, f ऑफ x g माइनस h ऑफ x जो ये दिया हुआ है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड मेथड से बी नंबर भी प्रूफ देख लिए। इसी को हम लोग फर्स्ट मेथड से अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके सॉल्व करें वो देखते हैं, इसको लिख सकते हैं। सेकेंड देखिए प्रोसेस, इसमें फिर हम लोग जैसे उसमें माने थे आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो यहाँ भी हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट मान सकते हैं। लेट आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एफ एक्स या आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एफ इजिकल टू सी, वेयर सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। सी क्या है, एफ का डोमेन का पॉइंट है।
तो सिंस लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस 0 एफ ऑफ एक्स, यहाँ होगा लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ सी। सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ सी। यहाँ होगा लिमिट एच टेंस टू 0 सी माइनस एच, एफ ऑफ एक्स तो एक ही रूप में डिफाइंड है, तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे सी माइनस एच में, एफ ऑफ सी ये साइन ऑफ सी माइनस एच माइनस कॉस ऑफ सी माइनस एच, ये तो एल एच एल का हो गया। आर एच एल में भी होगा एच टेंस टू 0 साइन ऑफ सी प्लस एच माइनस कॉस ऑफ सी प्लस एच, और लास्ट में क्या है सी के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स को सी में रिप्लेस कर देंगे साइन सी माइनस कॉस सी। यहाँ भी हम लोग चेंज कर दें एच टेंस टू 0 कर दें, तो साइन सी माइनस 0 माइनस कॉस सी माइनस 0, यहाँ भी होगा साइन सी प्लस 0 और माइनस कॉस सी प्लस 0 इक्वल टू साइन सी माइनस कॉस सी इक्वल आ जाएगा। यहाँ भी सी माइनस 0, तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं साइन सी माइनस कॉस सी, सेकेंड में भी हो जाएगा साइन सी माइनस कॉस सी, और थर्ड जो है वह भी साइन सी माइनस कॉस सी, तीनों इक्वल हो गया। हैंस लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, सिंस सी बिलोंग्स टू दे देंगे डोमेन ऑफ एफ, एफ के डोमेन का है, सो क्या होगा एफ ऑफ एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इसलिए ये फंक्शन एफ जो है वो क्या हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो इस टाइप से बी नंबर क्वेश्चन भी हम लोग, ये सेकेंड मेथड इसमें हो गया, इसका पहले ही बता चुके हैं, आपको लिख देना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। शॉर्ट में भी लिखना है तो वो लिख सकते हैं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस, सो डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ज्यादा लैंग्वेज जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स नहीं भी मानना है तो भी लिख सकते हैं डायरेक्ट में, तो उस टाइप से हम लोग हिंदी में लिखना है तो उसी को लिख सकते हैं कि दो सभी त्रिकोणमितीय फलन संतत होते हैं अपने प्रांत में, इसलिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यानी दो संतत फलन का अंतर भी संतत होता है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या है एक संतत फलन है। बस ये 3 लाइन में प्रूव कर सकते हैं इसको। तो ये आपको हो गया 21 का बी नंबर। इसमें एक क्वेश्चन और है सी नंबर, वो देखते हैं सी नंबर क्या है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्रोडक्ट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बस वहां ए में था प्लस में, बी में माइनस में, सी में क्या प्रोडक्ट दिया हुआ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसमें भी आर्बिट्रेरी पॉइंट वही ले लेंगे, एल एच एल आर एच एल ये लिमिट हम लोग जानते ही है, इसी टाइप से पुट करेंगे। सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यहाँ लिखना पड़ेगा साइन सी माइनस एच इंटू कॉस सी माइनस एच। आर एच एल में क्या होगा साइन सी प्लस एच इंटू कॉस सी प्लस एच, और सी अगर पुट करते हैं तो साइन सी इंटू कॉस सी। तो यहाँ पे साइन सी माइनस 0 इंटू कॉस सी माइनस 0, यहाँ भी इक्वल टू होगा साइन सी प्लस 0। जब भी डिफरेंट वैल्यू आ रहा है डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, कॉस सी प्लस 0 इक्वल टू साइन सी इक्वल इंटू कॉस सी, ये लिख दिए। अब यहाँ से क्या होगा साइन सी इंटू कॉस सी, साइन सी इंटू कॉस सी, साइन सी इंटू कॉस सी, तीनों इक्वल आया। एफ इज कंटिन्यूअस हो गया सी पे, सी बिलोंग्स टू डोमेन एफ है, इसलिए एफ को क्या कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। इस टाइप से हम लोग ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फंक्शन भी क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। यानी 21 का ए बी सी तीनों क्वेश्चन जो है उस तीनों में एफ ऑफ एक्स क्या है कंटिन्यूअस है। इसको भी हम लोग सेकेंड मेथड से देखना चाहेंगे,
तो वो देखने के लिए हमको क्या करना, इसमें हमको आर्बिट्रेरी पॉइंट नहीं लेना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए इसको लॉन्ग में और शॉर्ट में सॉल्व करना हो तो उतना नहीं लिखना है, जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स नहीं लेना है बी के तरह। अगर बी के तरह लिखिएगा तो जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स हो जाएगा। उसके बाद लिखना है कि ऑल्टरनेटिव फंक्शन कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस, तो उसको सिंपल वे में लिख सकते हैं कि सिंस ऑल, सेकेंड मेथड हो गया, ऑल्टरनेटिव फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। हेंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस, एंड साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद लिख सकते हैं कि सिंस, वहां एडिशन लिखे थे, सम लिखे थे, डिफरेंस लिखे थे, यहाँ लिखना है प्रोडक्ट। सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस आर आल्सो कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हेंस साइन ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का जो प्रोडक्ट है, तो ये क्या है, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बस यहीं तक में आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम लोग इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि इस टाइप से भी हम लोग सेकेंड मेथड में लिख सकते हैं। तो ये हमको शॉर्ट में हो गया किसी तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी टाइप से आप बी में भी लिख सकते हैं, यहाँ तक तो वही होगा, सिर्फ यहाँ कर देना है बी में क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ टू, और फर्स्ट में कर देना है सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बस ये प्लस माइनस सब में पुट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। अब इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव में अगर डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन है तो बस कंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस वो ऑप्शन जो अगर है तो टिक करना, तो वहाँ कंटिन्यूअस में टिक कर देना है। तो ये क्वेश्चन हो गया 21 का। अब देखते हैं 22 का। 22 में कह रहा है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। जैसे हमको 21 में था बस वही टाइप का क्वेश्चन ये है, सिर्फ उसमें हमको अलग अलग फंक्शंस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक था, सेकेंड नंबर बी में था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, थर्ड में था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी ऑफ फंक्शन जो दिया हुआ चेक करने के लिए, वो हमको दिया कोसाइन। अब ये पूरा नाम है कोसाइन, कोजिया। कोसाइन क्या, कॉस का पूरा नाम होता है, इसको हम लोग यानी कॉस फंक्शन है। कोसेकेंड यानी कॉसेक फंक्शन को हम लोग कोसेकेंड फंक्शन कहते हैं, तो ये पूरा नाम हुआ कोसेकेंड, तो कोसेक हो गया। फिर थर्ड में है सेकेंड यानी क्या हो, सेक फंक्शन हो गया, और कोटेंजेंट यानी कॉट फंक्शन है। ये चार फंक्शन है, कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट। इस चारों का हमको पूछ रहा क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, कहाँ पे कंटिन्यूअस है, किस पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग जानते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर क्या होता है, कंटिन्यूअस। जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है सब क्या होता है, संतत होता है। लेकिन कहाँ पे, इन इट्स डोमेन, अपने प्रांत में ही कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन करने के लिए अलग अलग भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे लेट मान लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसाइन है तो उसको कॉस एक्स। देखिए एफ ऑफ एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, एफ का क्या होगा, सी, वेयर सी क्या होगा, डोमेन एफ का एलिमेंट्स है। तो एफ ऑफ एक्स सी माइनस जीरो पे एफ ऑफ एक्स सी प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स, जैसे हम लोग LHL RHL लिमिट निकालते हैं एफ सी, तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट कर दिया टेंस टू जीरो, तो सी माइनस एच, यहाँ सी प्लस एच एफ सी। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो फंक्शन तो कॉस है, तो यहाँ एच टेंस टू क्या लिखेंगे, कॉस सी माइनस एच। इसका क्या होगा लिमिट, एच टेंस टू जीरो, कॉस सी प्लस एच, और सी का क्या होगा, कॉस सी। फिर यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉस सी माइनस जीरो, यहाँ भी होगा कॉस सी प्लस जीरो, ये क्या होगा, कॉस सी। तो इम्प्लाइज दैट कॉस सी इज इक्वल टू कॉस सी इज इक्वल टू कॉस सी। यहाँ से तो हम दिखा दिए कि इक्वल है, जैसे इक्वल होगा हेंस लिखेंगे एफ इज
continuous at x equal to c, since c belongs to domain of f, डोमेन ऑफ f का हो गया तो आंसर लिख देंगे cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या है डोमेन कॉस का, तो ज्योमेट्री में पढ़े हैं कॉस और साइन का डोमेन क्या होता है, आर होता है, तो वह लिख देंगे कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस टाइप से हम लोग फंक्शन का सोल्यूशन ये कोसाइन का निकाले, इसी तरफ से कोसेकेंट का निकालेंगे तो वहाँ कोसेक एक्स कर देंगे, कोसेक एक्स करके सेम रखेंगे तो वहाँ भी सब इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन डोमेन क्या है, कोसेक का डोमेन क्या होता है, तो कोसेक का डोमेन याद कीजिए कॉस के ये कॉट के तरह होता है। रियल नंबर में एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू क्या होगा जेड, तो वो जो डोमेन है तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू उसका डोमेन कर दीजिए तो उस पर कंटिन्यूस हो जाएगा। सेकेंड है तो सेकेंड का भी कैसे एक्स होगा, तो सेक का डोमेन जो होगा अभी बताएंगे सेक का डोमेन, तो वो सेक के डोमेन में यहाँ बस सिर्फ डोमेन उस फंक्शन का लिखते जाना है। फिर कॉटेजेंट में कॉट एक्स लेके चलेंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग ऑल क्वेश्चंस को हम लोग इस टाइप से भी प्रूफ कर सकते हैं। एक सेकेंड मेथड है जिसमें हम लोग एक ही लाइन में पूरा हम लोग चारों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का आंसर लिख सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं। देखते हैं वो सेकेंड। इस टाइप से आप कोसेकेंड मतलब हो गया कोसेक, सेकेंड मतलब सेक, कोटेंजेंट मतलब कॉट, पूरा नाम है ये। कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंड होता है, सेक का पूरा नाम सेकेंड होता है और कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है। इसी का ये चारों है तो सिर्फ हमको यहाँ कॉस रखना है, फिर दूसरे में कोसेक लिखना है, तीसरे में सेक लिखना है, चौथे में कॉट लिखना है। उससे हम लोग इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। सिर्फ यहाँ बदल जाएगा कि यहाँ x बिलोंग्स टू कोसाइन में r हुआ तो कोसेकेंट वाला जो होगा उसका डोमेन होता है r माइनस एक्स दैट x इक्वल टू n पाई, वो ऐड कर देंगे n बिलोंग्स टू z। अगर सेकेंड का होगा तो उसका होता है x दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर यहाँ भी क्या हो गया n बिलोंग्स टू z। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन है। तो इसमें किसका डोमेन है, ये डोमेन हो गया किसका, कोसेक का, ये कोसेक का, ये हो गया सेक का। और कॉट का जो डोमेन होता है वह भी कोसेक के तरह होता है, तो कॉट का डोमेन भी यही हो जाएगा r माइनस एक्स दैट एक्स एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। यानी कोसेक कॉट का सेम होता है, टेन और सेक का होता है। तो ये डोमेन लिख देना है, यहाँ पे ये चेंज होगा आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे लैंग्वेज में सेकेंड मेथड में देखना है तो वहां पे क्या लिखना है वो देखते हैं। सेकेंड मेथड में क्या करना है, इसको लिखना है सिंस, देखिए ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कोसाइन कंटिन्यूअस होगा, इसका डोमेन तो r होगा, लेकिन इसका कोसेकेंड का डोमेन क्या होता है, तो वो होता है x बिलोंग्स टू r माइनस, यानी वो रियल नंबर तो होगा लेकिन रियल नंबर में ये वैल्यू जहाँ होता है यानी इसको एक्सेप्टेड करना है, यानी इसको छोड़ के जो होगा रियल नंबर उस पर ये कोसेकेंड क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। पूरा रियल नंबर में ये वैल्यू जाता है उस पर वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए इसको छोड़ के जो बचेगा वो उसका क्या होगा, कंटिन्यूअस पॉइंट हो जाएगा। कंटिन्यूअस पॉइंट क्या होगा, रियल नंबर में इस मान को छोड़ के, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसके वैल्यू का एक्सपेक्टेड, इसको छोड़ के जो होगा वो पूरा रियल नंबर कोसेकेंड का क्या होगा, कंटिन्यूअस पॉइंट होगा। इसी टाइप से सेकेंड में भी क्या होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस, यानी उसमें भी क्या होगा, इस x दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़ के जो वैल्यू आएगा वो सभी मान के लिए x क्या, ये सेकेंड क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो होगा x उसके लिए सेकेंड क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसको छोड़ के जो रियल नंबर होगा उसके लिए सेक फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। x बिलोंग्स टू r माइनस ये हो जाएगा। इसी टाइप से इसमें भी होगा, कोटेंजेंट में भी कंटिन्यूअस, x बिलोंग्स टू होगा r माइनस एक्स दैट x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया, आपको चार फंक्शन है, चारों का ये कंटिन्यूअस। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ये फंक्शन इस पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो 22 का सोल्यूशन हो गया, इसको लिख सकते हैं। इसी टाइप से
हम लोग नेक्स्ट 23 को 24 आगे का जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड डे।